दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। जरा ध्यान से देखिए क्या कहा गया है कि एवरेज प्रॉफिट है फर्म का 8 लाख रुपीस कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स में, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बेटा वो आपको 10% दे रखा है। इसने आपसे अब गुडविल मांगी है किस मेथड से? पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको 3 दे रखे हैं। ठीक है, और नीचे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट्स दे रखी है 80 लाख की, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी या आउटसाइड लाइबिलिटी दे रखी है 14,40,000 रुपीज़ की। आइए ज़रा देखते हैं। पहला हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे। इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में NRR। ठीक है जी, अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जी हाँ, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट अपने को 8 लाख रुपीज़ दे रखा है। ठीक है जी, नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है नहीं पता, निकालना पड़ेगा। यस, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 80 लाख माइनस 14,40,000, 80 लाख माइनस 14,40,000, ये हो जाएगा 6 लाख 80 लाख, हाँ 14,40,000 माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा आ जा रहा है 65,60,000। 65,60,000 इंटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 अपॉन में 100, यानी कि ये हो जाएगा 6,56,000। यहाँ पे 6,56,000 अब ये यहाँ पे माइनस कर दो तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा बेटा? 6,56,000 माइनस 8 लाख, तो ये 1,44,000 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट 1,44,000 आ गया, कुछ नहीं है। 1,44,000 इंटू में 100 अपॉन में NRR, यानी कि ये हो जाएगा 14,40,000। दिस इज गुडविल। पहले मेथड से आ गई। अब दूसरे मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड से। कुछ नहीं है, सुपर प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। कितना? 1,44,000। सीधे आप गुडविल कर दो। जितना सुपर प्रॉफिट दे रखा है 1,44,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड यानी कि 3, तो 1,44,000 इंटू में 3 हो जाएगा 4,32,000। आपका आंसर आ गया 656 और 432। ये देखो, ये 432 आ गया और 14,40,000 दोनों तरीके से गुडविल आ गई है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही मतलब ये आप समझ लो कि इसमें सब कुछ डाल दिया है, सारी चीजें, सारा मेथड्स इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है भाई, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो, मेथड के लिए हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट कहाँ दे रखे हैं? ये दे रखे हैं 2 लाख, 1,80,000 और 1,60,000। 3 सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है, और इन 3 सालों के प्रॉफिट से हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। बट इससे पहले नीचे एक चीज़ दे रखी है कि रेम्यूनरेशन था 1 लाख का टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन, यानी कि पार्टनर्स जो फर्म में अपने काम कर रहे हैं उनको सैलरी जो है वो आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं मानोगे, आपको उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना होगा। यानी कि किसी नॉर्मल खर्चे की तरह, जैसे कि आप किसी बाहर के बंदे को रेंट पे कर रहे हो, आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से आप पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हो, आपको उस खर्चे को माइनस करना होगा गुडविल वैल्यूएशन के लिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे यह फर्क पड़ेगा कि हर साल का जो प्रॉफिट है उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पार्टनर का रेम्यूनरेशन 1 लाख रुपए माइनस करना होगा। यानी कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है अगर 2023 का, इसमें से 1 लाख माइनस कर दो। फिर प्लस 2022 का 1,80,000 का प्रॉफिट है, इसमें से भी 1 लाख माइनस कर दो। फिर 2021 का 1,60,000 का प्रॉफिट है, इसमें से भी 1 लाख रुपए माइनस कर दो। तीनों सालों का प्रॉफिट आ गया, अपॉन में 3 कर दो, तो ये आ जाएगा 1 लाख प्लस 80,000, ये 1 लाख है, मैंने 1 और L लिखा है, प्लस 60,000 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 2,40,000 अपॉन में 3, दिस कम्स एट 80,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कितना हो जाएगा? जितना एवरेज प्रॉफिट है उसे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 3 ईयर्स, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 2,40,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। अब आ जाओ जरा, अब हम लोग किससे निकालेंगे? अब हम निकालेंगे भाई, हम निकालेंगे इससे, क्या कहते हैं, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए सबसे पहले बेटा हमको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल ही लिया है। एवरेज प्रॉफिट हमारा
80,000 ऑलरेडी निकला हुआ है, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में हो जाएगा बेटा 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ध्यान से देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है एसेट माइनस लाइबिलिटी से। एसेट जो है फर्म की, और लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये चीजें एक्चुअली एक्सक्लूड करनी होती हैं, क्योंकि हम सारी एसेट्स नहीं लेते हैं, उसमें जो बेकार की एसेट्स होती हैं जैसे कि गुडविल वैल्यूएशन, ये परचेज गुडविल, फिक्टिशियस एसेट जैसे कि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको हमें माइनस करना होता है। ये मेरे नोट्स के अंदर भी है, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो बना रखी है उसमें भी है। तो एसेट्स दे रखी है 7 लाख और लाइबिलिटीज दे रखी हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज 1 लाख। तो पार्टनर्स कैपिटल को इग्नोर करो यहाँ पे, क्योंकि लाइबिलिटी साइड अप्रोच से हम कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग 7 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, तो 7 लाख माइनस 1 लाख, तो बेटा 6 लाख इंटू में एनआरआर कितना है हमारा, एनआरआर है हमारा 10% इंटू 10 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 60,000 नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू जितना एवरेज प्रॉफिट है 80,000 माइनस जितना नॉर्मल प्रॉफिट है यानी कि 60,000, 20,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है। और गुडविल कितनी हो जाएगी, जितना सुपर प्रॉफिट है बेटा उसे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यानी कि 3 से। 3 से जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया बेटा तो आपने पाया कि ये 60,000 है, 60,000। तीसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। अरे तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सीधे निकलती है बेटा गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में एनआरआर। सुपर प्रॉफिट हमारा अभी 20,000 आया था, तो लो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, इंटू में 100 अपॉन में एनआरआर यानी कि 10। सॉल्व करेंगे तो 2 लाख विल बी आवर आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टेप नंबर 4, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हमें निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वो निकलता है एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन एनआरआर से। एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा, एवरेज प्रॉफिट है 80,000 जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। 80,000 इंटू में 100 अपॉन में एनआरआर यानी कि 10, तो 8 लाख रुपीज आ गई हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2 में हम लोग अपना निकालते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ निकाला है हमने निकाला है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ये देखो, ये 7 लाख एसेट माइनस लाइबिलिटी करके जो 6 लाख निकला था, ये हमारा क्या है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। बस तीसरा स्टेप इज गुडविल। स्टेप 1 में जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें माइनस कर दो स्टेप 2 के अंदर जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आया है, यानी कि 2 लाख रुपीज विल बी योर गुडविल बेटा। दिस इज द आंसर, खत्म। 2 लाख रुपए गुडविल यहाँ पे, और थर्ड का भी आंसर 2 लाख रुपीज ही था, ठीक है ना। चलो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा यहाँ होता है क्लोज। अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ, विच इज चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।